हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला। सो जो द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इस क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन मूव्स अलोंग स्मूथ सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सो दैट इट्स नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सरफेस रिमेन जीरो थ्रू आउट द मोशन। देन द स्लोप of the surface at height is equal to 5 meter from the point of projection will be right। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये बॉक्स को देख के बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। वो कुछ बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें बॉक्स दे रखा है तो क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं √3 1 √2 सॉरी 2 एंड नन ऑफ टी, राइट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल है, हमने इसको इस तरह फेंका है ना। 60 डिग्री एंगल पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। अच्छा, एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट पे यानी वाई पे, वाई 5 मीटर पे वो पूछ रहा है स्लोप कितना होगा। स्लोप क्या होता है, सबको पता है, स्लोप होता है एम। ठीक है, स्लोप को एन से डिनोट करते हैं। टैन थीटा लिखना चाहो टैन थीटा नहीं लिख सकते हो, या डी वाई बाय डी एक्स वुड बी अ गुड थिंग। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना स्लोप है हम कैसे डिनोट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, काफी सिंपल है। इसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ होना चाहिए और प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या इक्वेशन होती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन जो है डिराइव करी जाती है प्रॉपर। ये कंसेप्ट जब आपने पढ़ा होगा मोशन इन अ प्लेन में, तभी आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे इक्वेशन डिराइव हो, राइट। चलिए, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टैन 60 डिग्री पुट करेंगे, है ना। अच्छा, मुझे यही से दिख रहा है कि आंसर जो है रूट में आएगा। क्यों, क्योंकि टैन 60 डिग्री क्या होता है, √3 यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 1√3। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया √3x माइनस, एक काम कर सकते हो, एक 10 से, चलो ठीक है पूरा लिख देते हैं, एक स्टेप बचा के मैं क्या करूंगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, ये 4 से कितना आ जाएगा, 2 जा 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू √3x माइनस 1/20 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अच्छा, y 5 मीटर पे x कितना होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है। y इज इक्वल टू 5 मीटर पे, ठीक है, 5 मीटर पे y यानी y की वैल्यू जो मैं 5 मीटर रखता हूँ इस इक्वेशन में, है ना, तो x कितना होगा, सिंपली 5 यहाँ पे पुट करो, √3x माइनस 1/20 x स्क्वायर यहाँ से निकालो। बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के और वो घबरा जाते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं सॉल्व होगा, मैं बहुत सिंपल तरीका सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ कैलकुलेशन को आपको। ठीक है, ये 20 को मैंने एलसीएम लिया इधर और मैंने क्या करा, 20 को उधर ले गया, फिर उसके बाद 25 यहाँ पे लिख दिया। पहले एलसीएम लिया, फिर उसके बाद 20 को उधर ले गया, एक ही स्टेप में मैंने लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20 √3x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, इन दोनों टर्म्स को मैं उधर ले गया एलएचएस में, राइट। आरएचएस में क्या बचा, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूज कर लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे, सीधे सीधे हमें यूज करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना और एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो एक्स की जो है आपके पास, इसको जब सॉल्व करोगे दो वैल्यूज आएगी, एक्स की दो वैल्यूज आएगी, दोनों वैल्यूज मैं लिख देता हूं। ठीक है, दैट विल बी 10√3 प्लस माइनस 10√2, या आप कह सकते हो 10√3 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आएगी, b² माइनस 4ac को सॉल्व करोगे, b की जगह वैल्यू पुट करोगे, तो ये
एक्स की 2 वैल्यूज आएगी। अब यहाँ से मुझे पता लग गया वाई की 2 वैल्यूज आने वाली है, सॉरी जो स्लोप है अपना उसकी भी 2 वैल्यूज आएगी। कैसे? मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आंसर तो दो तो कहीं पे भी नहीं दे रखे किसी भी ऑप्शन में। चलिए देखते हैं। एनीवेज स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यही होता है ना स्लोप। इक्वेशन क्या है? ये रही मेरी इक्वेशन, है ना। ये चाहो तो हाँ यही वाली इक्वेशन को यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, एलएचएस में तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, आरएचएस में क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1/20 2x, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये कितना हो गया? √3 माइनस 1/10x। अब x की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। पहले तो 10 इंटू √3 प्लस 2, फिर उसके बाद 10 इंटू √3 माइनस √2, ठीक है, माइनस √2, सॉरी मैंने 2 बोल दिया। यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो स्लोप की भी आपके पास 2 वैल्यूज आएगी, स्लोप की भी 2 वैल्यूज आएगी ऑन सॉल्विंग दिस। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये स्लोप आ गई, दिस इज स्लोप, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास 2 वैल्यूज आने वाली है। क्या 2 वैल्यूज आएगी? एक आएगी √2, जो जैसे कि मैं इस पे सॉल्व करने के बाद एक करो और इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगी -√2, है ना। क्या ये ऑप्शन में है? नो, दिस इज नॉट इन आर ऑप्शंस। तो ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, नन ऑफ दीज। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।